देखिए, मेरा बेटा ट्रेनिंग किधर गया है, अभी तक वापस नहीं आया। मैं अपने बेटे को इंतजार। क्यों रे? हाँ मंत्री। तेरा ही नाम डॉक्टर मल्होत्रा है? हाँ। तेरे लौंडे का नाम विशाल है? हाँ मंत्री। कहाँ है तेरा लौंडा? मंत्री जी, मेरा बेटा तो ट्रेनिंग पे गया है। ट्रेनिंग के लिए गया है? हाँ। वो साला चूहा, साला बिल में रहने वाला ट्रेनिंग के लिए गया है क्यों? हाँ मंत्री जी। हराम ज्यादा सच सच बता दे। मैं आपसे सच सच बता रहा हूँ कि मेरा बेटा ट्रेनिंग के लिए गया है, पुलिस की नौकरी के लिए। वर्दी पहनेगा, पुलिस बनेगा? हाँ मंत्री। हराम खोर, कहाँ है तेरा लौंडा विशाल? मंत्री जी, मैं सच सच बता रहा हूँ कि मेरा बेटा घर पे नहीं है। तो बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। हराम जादे, और बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। अब कहाँ है बाजू तुम्हारा? बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। कहाँ है बाजू तुम्हारा? हराम जादे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। बोल, कहाँ है तेरा लौंडा? नहीं मंत्री जी, मैं सच सच बताता हूँ कि मेरा बेटा घर पे नहीं है। तो मैं तेरे घर के अंदर से ढूंढ के ला रहा हूँ, तेरे घर के अंदर से पकड़ के ला रहा हूँ। ना वकील होगा ना गवाह होगा, ना वकील होगा ना गवाह होगा। जो एक ठाकुर से टकराएगा वो साला तबाह होगा। हम तेरे लौंडे को तो जरूर ढूंढ निकालेंगे। मेरे लाल, मंत्री जी मुझे गोली मार दिया, और बेटा तू सगा मेरा बेटा नहीं है। क्यों न मैं तेरा बाप सगा हूँ, क्योंकि मैं आपको बियाबान में जंगल में पाया है। बेटा बेटा देखो, मुझे कोई बुला रहा है। विशाल, कुछ याद आया? वास्तव में हमारे पिता ठीक ही कहते हैं कि हमारे चोट लगने के कारण मेरी याददाश्त हो गई थी, और उन्होंने मुझे जंगल में पाया था, मेरा इलाज कराया, पढ़ाया लिखाया। मैं नौकरी के लिए गया, ट्रेनिंग वहाँ मैं पास हुआ, और खुश खबरी सुनाने के लिए पिताजी को आ रहा था। लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरा नाम विशाल नहीं, मेरे पिताजी थे, एक फौजी अफसर थे, और मेरी माताजी थी, मैं था। लेकिन मैं नहीं जानता इस समय मेरे पिताजी कहाँ हैं और मेरी माताजी कहाँ हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। और लोग मुझे अमर के नाम जानते थे। मैं कोई विशाल नहीं। अमर? अमर? मैं कोई डाकू महपाल से नहीं, ऐसे गंगापुर राज्य के महाराज
गंगा सिंह कि सेना का सेना नायक सेनापति मैग सिंह और मैं ही वो एक फौजी अफसर हूं। अमर, अगर आज तुझे याददाश्त आ गया है तो इसका मतलब तू मेरा पिछड़ा हुआ बेटा है। इसलिए अमर, एक बार मेरे सीने से लग जा मेरे बेटे। तेरे लिए ही दर बदर की खाक छानता था, इसलिए एक बार मेरे सीने से लग जा मेरे बेटे। अमर, अमर, ये बंदूक किस लिए उठाया? मैं कोई डाकू नहीं था, लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम दोनों मिलकर तेरी मां को गोलियों से छली बना दिया, घर में आग लगा दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मैंने हाथ में बंदूक उठा लिया और अपने आप को डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर कर दिया। और मैंने कसम खाया है, जब तक उस मंत्री अभय प्रताप सिंह को और राजकुमार गौतम को मिटा नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर मिटाऊंगा नहीं तो तुम्हारी मां गीता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अमर, तुम हमारे साथ आओ और हम देखते हैं मंत्री अभय प्रताप को और उस साले राजकुमार गौतम को। उस लौंडे को तो मैं जरूर निकालूंगा, लेकिन वो लौंडा दोबारा हमारी बेटी दिव्या से न मुलाकात कर सके, इसके पहले हमने शादी का फैसला कर लिया है। अभी कल राजकुमार गौतम दिव्या के साथ शादी करने की बात कर रहा था और हम सोच रहे हैं कि अगर दिव्या की शादी राजकुमार गौतम से करा देंगे तो ये गंगापुर का साम्राज्य तो हमारी बेटी के हाथों में आ जाएगा। क्योंकि हमारा पुराना सपना था, जब भरे राज दरबार में महाराज गंगा सिंह ने मुझे 2 दिन की छुट्टी नहीं दिया था, ये सारी रामायण उसी की वजह से हुई है। तभी हमने कसम खाया था कि एक दिन गंगापुर का सिंहासन ठाकुर अभय प्रताप सिंह के हाथों में होगा। आज हमारा सपना पूरा होने जा रहा है, तो तुम यहां से जाओ, गौतम बेटे को बुला के लाओ। शाहजहां जी को गौतम बेटे, करता है। तेरी तकदीर बदलने जा रही क्या है, हुआ? तेरा मुकद्दर बदलने जा रहा है। आखिर हुआ क्या? तुम्हें हरदी लागी हरदी। बेटे गौतम, अभी जो कल तुम मुझसे बात कर रहा था दिव्या के साथ शादी करने के विषय में, तो हमने फैसला कर लिया है कि अगर दिव्या की शादी तेरे साथ करा देंगे तो दोनों तो इस गंगापुर के राजमहल में सोहरम की जिंदगी जियोगे। इसीलिए तेरे साथ शादी करने का हमने फैसला कर लिया है। तो ये बात है, तो फिर देर करने की क्या जरूरत है? शादी की तैयारियां शुरू हो जाए। जय छड़ुआ, उस शादी का सामान दूल्हे के लिए लाना पड़ेगा। बेटे गौतम, दूल्हा बनाऊंगा लेकिन सामग्री लाना पड़ेगा। लेकिन शादी के समय रिवॉल्वर की क्या जरूरत है?
बेटे गौतम, शादी तो हम तुम्हारी दिव्या के साथ करा देंगे, लेकिन शादी होने के पहले हमारी एक शर्त होगी। चाचा जी, जब हमारी रिश्तेदारी आज बदलने ही वाली है, दोस्ती को रिश्तेदारी में तुमने बदल दिया, तो एक शर्त की क्या बात है? ये गौतम तुम्हारी हजारों शर्त मानने के लिए तैयार है। अरे बेटे, हजारों शर्त की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक शर्त तुझे मानना होगा। बोलो, कौन सी शर्त है? हमारी शर्त यह है कि अगर हम तुम्हारी शादी दिव्या से करा देंगे और दोनों इस राजमहल में ऐशोआराम की जिंदगी जियोगे, लेकिन ये गंगापुर के राजमहल का महाराज 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 ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह ही बनकर रहेगा। क्या बात कही आपने! तुम्हारी बात को सुनकर तो मुझे हंसी आ रही है। चाचा जी, आप जानते हो कि जिस राज्य में जिसका बेटा इस दुनिया में सही सलामत बरकरार हो, उसकी राजगद्दी पर दूसरे का बैठने का अधिकार नहीं होता है। गौतम, अगर ऐसा नहीं होगा तो जिंदगी भर अड़ुआ रहोगे। अंधी लगड़ी लोली तेरे नसीब में नहीं आएगी। मेरा पहरावान, हमारी शर्त को मंजूर कर कि मैं इस गंगापुर राज का महाराज बनकर रहूंगा, तभी तेरी शादी दिव्या से कराऊंगा। तो ये बात है, यानी शर्त ये है कि तुम गंगापुर के सम्राट बनना चाहते हो और अपनी बेटी की सगाई मेरे साथ। लेकिन मंत्री अभय प्रताप सिंह, अब आखिरी बार मेरी बात सुन लो कि अब मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ गया हूं, लेकिन अब आज के बाद गंगापुर के बारे में अगर तूने मुझसे कहा कि मैं सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, तो मुझसे बड़ा दुश्मन तेरा कोई नहीं होगा। हरामजादे, आज मैंने तुझे जाना है कि तू इंसान नहीं है, तू काला नाग है। जवाब, तुझे इस गंगापुर राज के बारे में तुझे लालच आ गया है। याद रखना कि अगर दोबारा तेरे जुबान से गंगापुर के बारे में एक भी लफ्ज निकला, तेरे हाथों से मैं तुझे तेरा गर्दन दबा करके यहीं पर मैं तेरी जान। हरामजादे, तूने साले ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है। ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है। ना जाने इस हिंदुस्तान की पाकसार जमीन पर ये साले नापाक लोग कैसे पैदा हो गए। शुक्र मना कि तू हमारे महाराज गंगा सिंह का बेटा है, वरना लात घूसों की मशीन में डाल के पीस पीस करके तेरा कीमा बना देता। हरामजादे, अभी तो मैंने तेरे गर्दन पर ही हाथ डाला है। अभी तो मैंने तेरे गर्दन पर हाथ डाला है। अगर दोबारा तूने गंगापुर के बारे में सोचा तो मैं तेरे हलक में हाथ डाल दूंगा। हरामखोर, तो ठाकुर का गला दबाएगा है छोटवा। इस साले बड़वा के जिस्म में ज्यादा गर्मी चढ़ गई है। ज्यादा साले गर्मी चढ़ गई है क्यों? तो साले ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डालेगा। हरामजादे, जी तो चाहता है कि तेरे माथे पर इतनी गोलियां मार दो कि साले तेरा राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन अगर तू साले मर गया ना तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। मार दो तो अच्छा ही रहेगा। मंत्री अभय प्रताप सिंह, अगर तुम मार दो तो ही अच्छा रहेगा,
अगर ये गौतम बच गया, अगर ये गौतम बच गया, तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि मौत का कलेजा कांपेगा हरामजादे। वाह! और तू सपना की बात करता है। अब इस दुनिया में कौन सा सपना देखने को बाकी है जो तू गौतम को दिखाना चाहता है? हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजारा। मरने से पहले अपनी महतारी से मुलाकात नहीं करेगा। कहाँ है मेरी माँ? कहाँ है मेरी माँ? मैं मरने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। गौतम, अगर अपनी माँ को देखेगा ना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कब्रिस्तान से निकली हुई चुड़ैल है। अपनी माँ को पहचान नहीं पाएगा। यार इसकी महतारी को लेके आ जा। गौतम, पहचाना अपनी माँ को? देखा तू कहाँ थे अभी तक? अपनी माँ देखने के लिए गौतम परसों से पागल बना घूम रहा है। बेटा बता। देख लिया ना, मैंने कहा था कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। आज आज तो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है बेटा। बेटा तुझे मालूम नहीं, तुझसे मिलने के लिए तेरी माँ कितना तड़पती थी। महारानी जी, यही वो साला बड़वा तेरा बेटा है जो तेरे बदन के जेवर उतारने के लिए इस तेरे बड़वा बेटे ने तुझे कितनी बेरहमी से पीटा है। तुझे शर्म आनी चाहिए एक बदतमीज लोंडे को अपने गले से लगाते हुए। और गौतम, तुझे सिगरेट पिलाना किसने सिखाया? तूने सिखाया है। शराब पिलाना किसने सिखाया? तेरे बाप को मारने के लिए किसने सिखाया? तूने सिखाया है। तेरी माँ के जेवर उतारने के लिए किसने सिखाया? तूने किया है। अब तो गौतम, माँ और बेटे दोनों की बारी आ गई है। सामने देख, यमराज तुझे लेने के लिए भैंसे की सवारी से आ रहा है। नंबर 1 और नंबर 2। मंत्री अभय प्रताप सिंह, माँ बेटे से पहले मौत तुम्हारी होगी और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे लौंडे, पहला अपना नाम एड्रेस बताएगा। लोग मुझे अमर के नाम जानते हैं और जानना अमर, चाहते। तेरे बाप का क्या नाम है? सेनापति मान सिंह का नाम नहीं सुना क्या तुमने? सेनापति मयंक सिंह। सेनापति का लौंडा है। तेरे ही शकल डॉक्टर मल्होत्रा के लौंडे से मिलती जुलती है। तो साले वही बिल वाला चूहा है जो साला जमीन की बिल में रहने की बजाय हमारी बेटी की दिल में रहने की कोशिश कर रहा है। साले कुत्ता! मारूंगा सालों, एक एक करके बारी बारी से मारूंगा। सबकी चिताएं एक साथ जलाऊंगा। नंबर 1 और नंबर 2। महिपाल आज दोबारा फिर हमारे रास्ते का रोड़ा बनने के लिए आया है।
हमें कौन सा इंसान है और तेरी और मेरी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी मंत्री अभय प्रताप सिंह। कौन है तू? सुनो कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। और गंगापुर राज का हो मसे